वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हें अध्यात्म कुछ समझ में आता है, जब उसके समझ में नहीं आता है तो सीधा एक उत्तर देता है कि ये तो महाराज बेकार की बात है, स्वर्ग नरक होता नहीं है। और ये गीता में जाने कैसी कैसी बातें लिखी हैं, पुराणों में वेदों में सब व्यर्थ की बातें लिखी हैं। अभी संसार में है ही क्या, खाओ पियो बढ़िया सुख साधन हो, सब कुछ हो। तो ये तो आपको समझ में देख कर के आ गया ना। जो आप देखते हो वो आपकी समझ में आता है, जो सुनते हो वो आपके समझ में आता है। संसार की भी ऐसी कई बातें हैं जो आपके समझ में नहीं आती। जैसे कोई साइंटिस्ट आपको समझाने का प्रयास करे तो आपको साइंस की बात समझ में नहीं आती है। यदि कोई डॉक्टर आकर के आपको समझाने का प्रयास करे वो भी आपकी समझ में नहीं आता, तो आपकी समझ में आता ही क्या है, कितना आता है आपकी समझ में? बस यही कि आप अपने पति पत्नी पुत्र मित्र परिवार रिश्तेदार इतना समझना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी मानते हैं। ये तो बड़े, कोई बेचारा किसान हो, कभी ना गया हो, ना कुछ पढ़ा लिखा हो, उसको भी ये बातें समझ में आती हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये तो सामान्य बात है, इसको बुद्धिमानी कहते हैं आप? इसको बुद्धिमानी नहीं कहते। हाँ, अब कोई आदमी बहुत पढ़ लिख जाए तो अभी कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो जिस विभाग का पढ़ता है उस विभाग का भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता उसको। कोई अध्यापक हो जाए, कोई प्रोफेसर हो जाए, कोई इंजीनियर हो जाए, तब भी वो कहता है कि अभी इस विषय में मुझे और अधिक का पूछा जाए तो इस संसार के विषय के भी पदार्थक ज्ञान भी एक ऐसा अनंत विज्ञान है कि उसको भी आप पूरी तरह से नहीं समझते। हाँ, ये ठीक है, जितने में आपकी रोजी रोटी चल जाए, पैसा रुपया आ जाए, धन संपदा आ जाए, सुख साधन हो जाए, बस इतना ही तो आपको, तो इसको आप ज्ञान समझते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये तो सहज और प्राकृतिक संपदा है। इतनी बुद्धि तो सभी के प्राय होती ही है। अर्जुन को गीता समझ में नहीं आती। प्रथम अध्याय में अर्जुन रोते रोते बैठ जाते हैं और कहते हैं, उसमें लिखा विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। बैठ गया बेचारा, शोक संविघ्न, दुख से भरा हुआ है। दुख दिया नहीं है किसी ने, उसने तो सिर्फ अपने माता पिता पत्नी पुत्र मित्र परिवार गुरु ये सब युद्ध में आए हुए भाई भतीजियों को और अपने आए हुए गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बस देखा मात्र ही था, और देखने मात्र से इतना दुखी हो गया और जाने कितना सोचने लगा। विचार करने योग्य है, संसार के विषय में सोचने मात्र से दुख हो जाता है, करना तो बहुत दूर की बात हो गई। अर्जुन ने विचार ही मात्र किया है नहीं, आज तक तो विचार ही नहीं किया था, लेकिन जब उसने युद्ध में जाकर के देखा कि दोनों पक्षों में तो मेरे ही घर के लोग खड़े हैं, बस सोचा भर इतना दुखी हो गया कि उसमें संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि राजन शोक संविघ्न मानसा विसृज्य सशरम चापम। उसने सशरम बाण से धनुष छोड़ दिया और बैठ गया। इतना शोक हो गया, अभी किसी ने दुख दिया ही नहीं था, कोई कुछ बोला ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं था। आप सोचने मात्र से अपने संबंधियों के विषय में, रिश्तेदारों के विषय में, पुत्र पत्नी इत्यादि के विषय में मात्र विचार ही कर लीजिए तो एकांत में बैठे बैठे दुखी हो जाएंगे आप। इसका तात्पर्य है कि आपकी बुद्धि का विचार आपको कितना दुख देता है, और यदि आप वैसा करते हैं तो कितना दुख नहीं होगा। तो जिनके लिए आप विचार करते हैं उसमें भी दुख है, जिनके लिए आप करते हैं उसमें भी दुख है। अब आपको ज्ञान की बात बताई जाती है तो सिर के ऊपर से निकल जाती है। कोई गीता की, कोई भागवत की, रामायण की, भगवान की बात बताते हैं, अध्यात्म की बात, तो कहते हैं हमारे सिर से निकल जाती है। महाराज समझ में ही नहीं आता।
अब तुम्हारी जो समझ में आता है उससे तो ठसाठस भरे हो, तुम्हारा इतना दुख है मन। तब दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, अध्यात्म की बात आती ही नहीं समझ में। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि इसलिए स्थिर नहीं है क्योंकि यदा जब ते तुम्हारे मोह कलिलम बुद्धि, ये मोह का कलिल माने होता है दोष। आप अपने ही आदमियों की सदा उन्नति चाहते हैं, अब उसकी क्षमता है नहीं है उतनी। हर पिता चाहता मेरा पुत्र ऐसा हो जाए, हर माता चाहती है मेरा पुत्र मेरा बहू इत्यादि ऐसा हो जाए। तो जिनमें जितनी क्षमता है वो उतना ही तो हो सकेगा, लेकिन आपने अपनी बुद्धि से इतनी श्रेष्ठता का अनुमान किया है कि मेरे घर के लोग इतने सुखी हो जाएं, इतने परिवार के सुखी हो जाएं। अर्जुन, ये तुम्हारी सोच ने ही तो तुम्हें अध्यात्म समझने में बाधा डाली है। तो यदा जब तुम्हारे मोह कलिलम, ये मोह का दोष है, तुम उन व्यक्तियों के विषय में सोच रहे हो जिनकी क्षमता नहीं है जितनी, और उससे अधिक सोच रहे हो तुम। यदा व्यतितरिष्यति, जब ये बुद्धि इससे पार हो जाए, तदा गंतासि निर्वेदम, तब निर्वेद को, तब ज्ञान को तुम प्राप्त होगे, तब तुम्हारे कुछ समझ में आएगा। तो श्रोतव्यस्य और श्रुतस्य च, श्रुतस्य माने अभी तक जो तुमने सुना है वो सब समझ में आने लगेगा, और जो श्रोतव्य माने सुनने योग्य है वो भी समझ में आने लगेगा। अर्जुन ने कहा कि मेरी बुद्धि ऐसी हो क्यों गई है? बोली श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। ये दूसरे गीता के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है। तुमने बहुत लोगों की बातें सुन रखी है। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि अनेक लोगों की बातों में भ्रांत हो गई है, चित भ्रमित हो गई है। जिसकी सुनते हो उसी की मान जाते हो तुम। आज तक तुमने ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा। अब मैं हूँ, मैं तुम्हें गीता का उपदेश दे रहा हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति माने कान से जो अनेक प्रकार की सुनी हुई बातें हैं, उन बातों पर जो तुमने विश्वास किया है उससे तुम्हारी बुद्धि विप्रतिपन्ना हो गई। प्रतिपन्न माने होती है समझदार, और विप्रतिपन्न माने होती है गैर समझ हो गई। तुम्हारे मित्र ने कहा ऐसा करो, तुम करने लगे। तुम्हारे ससुर ने कहा ऐसा करो, तुम करने लगे। तुम्हारी पत्नी ने कहा ऐसा करो, तुम ऐसा। माने तुम क्या हो? तुम कुछ हो ही नहीं। तुम सबकी बातें मानते हो, तुम्हारी कोई किसी ने आज तक बात मानी? तो तुम्हारी किसी ने नहीं मानी अर्जुन, तुम सबकी मानते हो। इसलिए तुम्हारी श्रुति, तुम्हारे कानों से सुनी गई बातों के कारण तुम्हारी बुद्धि प्रतिपन्ना नहीं है, कुशल बुद्धि नहीं है। तुम कोई कर्म करने जाते हो, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे का मतलब, तुम्हारे जैसे तो दूसरे लोग भी पढ़े हैं, उन्हें कौन क्या कह रहा है। तो तुम जब विविध प्रकार की बातें सुनते हो, विविध प्रकार के भय दिखाए जाते हैं, विविध प्रकार के धर्मों की, संप्रदायों की बातें सुनते हो, तो यदा स्थास्यति निश्चला श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाए, स्थिर हो जाए। पहले बुद्धि को स्थिर करोगे तब तो अध्यात्म सुनोगे। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। तुम्हें जो संसार में दिखाई देता है वही सत्य दिखाई दे रहा है। क्या संसार के बनाने वाले के बाहर कुछ है ही नहीं? ये संसार क्या अपने आप बनता होगा? नहीं बनता है। इसलिए जब तक आपकी मोह बुद्धि और ये कानों से सुनने वाली बातें, विविध प्रकार के विविध लोगों की बातें मानना, अज्ञानी की भी बात आप मान लेते हैं, ज्ञानी की भी बात मान लेते हैं। कोई अज्ञानी ज्ञान की बात करता है, आप कहते हो वो तो बड़ा जानकार है। आप उसके विषय में क्या जानते हैं? जो शास्त्रज्ञ नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो सत्संग नहीं जानता है, सत्संग नहीं करता है, आप उसकी बातें कैसे मान लेते हैं? कोई वेशभूषा देखी बस बातें मान ली, किसी ने मीठा बोल दिया बातें मान ली, किसी ने डरवा दिया तो बातें मान ली। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते बुद्धि,
अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि अनेक लोगों की सुनी हुई बातों से भ्रमित हो गई है। किसी एक को चुनो और उसकी बातों को प्रामाणिक मान करके उसके अनुसार चलो, तब तुम्हारा मोह भंग हो। ज्ञान से ही मोह भंग होता है, लेकिन मोह के कारण ज्ञान समझ में नहीं आता। अपने कानों को संभालो। पहले तुम जो 1000 प्रकार की बातें सुनते हो, उससे हटा करके बुद्धि को स्थिर करो। यदि आपको सोचना है कि मुझे रामायण का ज्ञान हो जाए, श्री राम का ज्ञान हो जाए, आपके इष्ट देव श्री राम है, श्री राम जी के विषय में जो सर्वांग रूप से जानते हो, उन सद्गुरुओं की शरण में जाओ। वो आपको बताएंगे कि सर्वांग रूप से राम जी क्या है। यदि आप कृष्ण जी को मानते हो तो आप कृष्ण को सर्वांग रूप से जानने वाले अध्यात्मवेत्ता पुरुष की शरण में जाओ, वो बताएंगे। अब कुछ दिन कृष्ण जी की सुन ली, कुछ दिन राम जी की सुन ली, कुछ दिन शनि देव की सुन ली, आपकी बुद्धि अस्थिर हो गई है, विचलित हो गई है। इस विचलिति को ही मोह कहते हैं। अपने घर के लोगों की बातें सिर्फ व्यवहार की दृष्टि से मानी जाती हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उनके अनुसार नहीं मानी जाती। संसार का व्यवहार शरीर से चलता है, मन और बुद्धि से नहीं। आप सारी बुद्धि लगा देते हैं परिवार में, सब मन भी सारा लगा दिया, तब आपके पास बचा ही क्या है? तो जब आपके मन में कुछ बचता ही नहीं है, तो आपको अध्यात्म सीखने और समझने की शक्ति, जो क्षमता है, वो नष्ट हो गई। इसलिए जब कोई उपनिषदों की बात, ज्ञान की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो तुम्हारी समझ में ही नहीं आता है। इसलिए अर्जुन से कहा कि ये मोह कलिल, मोह दोष के कारण तुम्हें शोक हो रहा है। अभी दुर्योधन ने बाण नहीं मारे, भीष्म पितामह ने बाण नहीं मारे, दुख इतना हो गया। इसलिए संसार के विषय में अधिक सोचने वाले का मन और कानों से अनेक लोगों की सुनी हुई बातों से मन दुखी और भ्रमित हो जाता है। स्थिर हो जाइए, और जब ये बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो जैसे आपको चुटकियों में संसार की बात समझ में आती है ना, ऐसे आपको अध्यात्म की बात समझ में आएगी। इसलिए पहले अपने आप में आत्म विवेक करिए कि मेरे क्यों बात समझ में नहीं आती है। जब उसका कारण पता चल जाए तो किसी विद्वान गुरु के पास जाइए। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण का सर्वांग ज्ञान करने वाले सर्व साधन संपन्न सद्गुरु की शरण में जाइए। आपके जो इष्ट हों उनके सद्गुरु के पाखंड और दंभ से आप विचलित हो गए, इसलिए आप ऐसे गुरु की खोज करिए जो सर्वांग साधन संपन्न विद्वान हो। वह आपकी बुद्धि को स्थिर करे, वह आपके मोह को भंग करे, तब आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा। आप यहाँ वहाँ की बातें सुनते हैं तो साइंस का ज्ञान हो जाएगा। किसी साइंटिस्ट और साइंस के विद्वान की शरण में जाइए, वो आपको प्रैक्टिकल कर करके सिखा देंगे। तो सीखने की जिज्ञासा और जो सिखाते हैं उनके प्रति एक निष्ठा होगी, तब मोह भंग होगा, तब ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तब बुद्धि और मन स्थिर हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।